गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का एक्सरसाइज 4 बी के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कल नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। नीचे जो दिए गए हैं यानी कि 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, क्या ये दोनों यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल है या नहीं है। इफ़ यस, अगर रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तब हमें क्या लिखना है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट में उन्होंने क्या दे रखा है, -84/100 एंड 21/25। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है -84/100 और यहाँ पे हमारे पास है 21/25। तो इसके लिए हमारे पास यानी कि एक कंडीशन ये है, इक्विवेलेंट रेशनल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी रेशनल नंबर अगर हमारे पास यानी कि a/b है, तो इस a/b को हम दूसरा यानी कि रेशनल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल दूसरा कोई रेशनल नंबर जैसे c/d हो। अब हमें ये देखना है कि ये a/b इज इक्वल टू c/d, यानी कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट देखने के लिए हम इसको इस तरह से देखते हैं, a/b को हम किसी भी सेम नंबर से कोई भी सेम नंबर से या तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या इस a/b को हम डिवाइड करते हैं। तो इस a/b एंड को मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इसके यानी कि c/d के इक्वल आया है या नहीं आया है, तब हम यानी कि हम इस तरह से मतलब फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे ए पार्ट जो है -84/100 एंड 21/25 है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है और यहाँ पे हमारे पास प्लस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमने डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, तो डिवाइड करने पर तो ये 4 1 4 4 2 8 या 24 इंटू 4 दैट इज़ 100 आ जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये जो साइन है हमारा माइनस है और ये जो साइन है प्लस है, इसलिए हमारे ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नहीं आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसको मान लो हमने डिवाइड भी कर लिया, लेकिन ये जो यानी कि रेशनल नंबर है हमारे पास, जो रेशनल नंबर आएगा वो हमारा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो साइन जो है प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर -84/100 एंड 21/25 इज नॉट एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये दोनों जो है एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है। तो ये रहा हमारा ए पार्ट। अब हम देखते हैं बी पार्ट पे, जिसमें 72/180 एंड 26/65। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। जैसे हमारे पास है 72/180, इसको किसी सेम नंबर से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो ताकि इस नंबर के इक्वल आ जाते हैं। तो हमने डिवाइड किया अगर हमने 2 के साथ, 2/2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो 2 जब हमने 72 को 2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 36 आया। अब इसी तरह से इस 180 को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 9 ज़ा 18, 2 0 0। अब फर्दर डिवाइड करो, इसी को फिर से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 18/45 आया हमारे पास। अब इसी को हम फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, 3/3, 3 6 ज़ा 18, 3 15 ज़ा 45। तो अब यहाँ पे इसको आगे फिर से 3 से डिवाइड किया तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, लास्ट पे हमारे पास आया 2/5 डिवाइड करने के बाद। अब आते हैं सेकंड, हमारे पास है 26/65, 26/65। इसको 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। अब ये 13 से हो सकता है। देखो 26/65 डिवाइडेड बाय 13/13। हमें या किसी सेम नंबर से या तो डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, या तो मल्टीप्लाई करना है। तो 13 2 ज़ा 16, 26,
13 5 ज़ा 65। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2/5 आया, यहाँ पे भी 2/5 आया। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देयरफॉर 72/180 एंड 26/65 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो आप जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा ये प्रोसीजर जो लॉन्ग हुआ, इसको यानी कि शॉर्ट करके भी आप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ए और बी क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके बाद बाकी जो सी और डी है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप चेक कर लेना कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू अप्रोप्रिएटली यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि यूज़ करना है और हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है ए पार्ट में 3/8, फिर बॉक्स दिया है 4/10। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखो हमने इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था A/B एंड C/D। और हम इसको क्या करते हैं, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें ये पता करना है कि A/B ग्रेटर है या C/D ग्रेटर है। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारा ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ए मल्टीप्लाइड बाई डी अगर ये ग्रेटर है, इसका मतलब A/B ग्रेटर है। अगर हमारा बी मल्टीप्लाइड बाई सी, अगर ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करके ग्रेटर है, तो इसका मतलब C/D हमारा ग्रेटर हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं हम। आपके बुक में एग्जाम्पल में भी दिया है। हम क्वेश्चन 6 का ए करते हैं। 3/8 यानी कि इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मानते हैं और इसको हम डी मानते हैं। तो ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ए मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। मतलब इस तरह से क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए 3 है, डी हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 8 है, सी हमारे पास 4 है। 3 10 जा 30, 8 4 जा 32। इसका मतलब हमारे पास ये 32 जो है ग्रेटर है, 30 इज लेस देन 32। तो क्या हुआ, हमारा पास जो 4/10 है, C/D है, ये ग्रेटर हुआ। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये साइन जो है इस तरह से हम लिखेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आपको BC-D तक यानी कि होमवर्क के लिए करना है। इसके बाद हम यानी कि कल की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।